हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो रिसेंटली हमने एक वीडियो पोस्ट करा था जॉब्स को लेके, जिसमें हमने कंपेयर करा था इंडिया वर्सेस दुबई को, और दोनों ही कंट्रीज़ में जॉब करने के अपने अपने क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है उसके बारे में बात करी थी। और उस वीडियो में हमने एक टॉपिक टच करा था जॉब लॉस इन दुबई, कि अगर दुबई में आपकी जॉब चली जाती है तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हमें बहुत सारे सवाल आए, इसलिए आज की वीडियो हम लेकर आए इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको समझाएंगे हाउ कैन यू डील विद दैट सिचुएशन। और अगर आपकी खुदा न खास्ता दुबई में रहते हुए जॉब चली जाती है तो आपको कितने दिन का टाइम मिलेगा कंट्री छोड़ के जाने के लिए, आपके वीज़ा की क्या सिचुएशन होगी, और आप अपना घर, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड, जितने भी आपके लोन्स होंगे वो सारे कैसे बेयर करेंगे, सारे एक्सपेंसेस। तो चलिए आज इसको समझते हैं डिटेल में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जॉब लॉस जो है वो एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है जो किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है, और इसको फेस करना बहुत ही चैलेंजिंग है। और आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली जॉब लॉस इन दुबई के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग दुबई मूव होने से डरते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि खुदा न खास्ता किसी भी रीज़न की वजह से अगर उनकी जॉब चली गई तो उनको सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपनी कंट्री मूव होना पड़ेगा। आई नो कि जॉब लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस इशू है, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में सोचने से भी डर लगता होगा। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मे बी इट जस्ट अ न्यू बिगनिंग। और आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है, बट जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दिस। इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए ताकि आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर सकें जिससे कि हमने इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करा। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है आपको अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना है। इट्स ओके, आपके अंदर बहुत सारे मिक्स इमोशंस होंगे, सैड, शॉकिंग। यू हैव टू गिव योर सेल्फ लिटिल टाइम टू प्रोसेस ऑल दिस। फील सैड अबाउट इट, आप अपसेट रहेंगे, दैट्स वेरी नेचुरल, बट एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप पूरे टाइम बस नेगेटिव हैं और डिमोटिवेटेड हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस उस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं। सो डोंट गेट स्टक इनटू अ नेगेटिव माइंडसेट एंड देन थिंक अबाउट प्लान ऑफ एक्शन। और आपको फोकस करना है टू मूव फॉरवर्ड कि अब आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो करनी है अपनी फाइनेंशियल प्रिपरेशन, कि अब आप आगे के अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। तो उस केस में आपको जो सबसे पहले चीज़ करनी है वो करनी है कि अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है कि आपके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिसके लिए आप एंटाइटल्ड हैं। और ऐसी सिचुएशंस में नॉर्मली जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर यूएई में, अगर वो किसी को भी ऐसे बिना नोटिस के और ऐसे फायर करती हैं तो आपको 2-3 महीने की सैलरी मिलेगी एज अ कॉम्पनसेशन, प्लस जितने साल भी आपने काम किया होगा उस कंपनी में तो उसके बेनिफिट में आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा आ जाएगा कि आप आगे के कम से कम 3-4 महीने सर्वाइव कर सकें। और अगर मान लीजिए आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर वो लोग आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं देते, 2-3 महीने की सैलरी नहीं देते, तो उस केस में आता है जॉब लॉस इंश्योरेंस, जो कि कुछ टाइम पहले यूएई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी, जिससे कि उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया था कि हर एम्प्लॉय को अपने लिए जॉब इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जिससे कि अगर किसी की भी जॉब चली जाती है खुदा न खास्ता तो उस इंश्योरेंस के थ्रू आपको 3 महीने तक आपकी बेसिक सैलरी मिलती रहे, जिससे कि यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इसके लिए आपको एक बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट पे करना है हर महीने। और ऐसी सिचुएशन में आपके काम आता है जो भी आपका रेनी डे फंड जो हम बनाते हैं, दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन यूज़ दैट वाइसली। और जब भी आप अपने रेनी डे फंड्स बनाएं तो उसमें हमेशा याद रहें कि जो भी आपके मंथली खर्चे हैं आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे कि आपके 3 महीने से लेके 6 महीने तक का खर्चा निकल सके घर बैठे बैठे, और आपको किसी से उधार लेने की, कोई पर्सनल लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी इनकम है और उसी हिसाब से आपको अपना मंथली बजट प्लान करना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस उसी के अंदर अंदर रखने चाहिए। और ये आप लाइफ में अगर अपना उसूल बनाएंगे तो आप हमेशा एक बहुत पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। और इसी में नेक्स्ट है मैनेजिंग डेट। इसीलिए हमेशा बड़े बूढ़े कहते हैं, या हम लोगों ने भी अपने काफ़ी सारी वीडियोस में ये चीज़ समझाई है, लोन नहीं लेना चाहिए। अपने आप को आप जितना हो सके डेट फ्री रखें। ज़्यादा आप अपनी गाड़ी के लिए
लोन ले सकते हैं या फिर घर के लिए, बिकॉज़ ये 2 चीज़ें बहुत ही बड़ा एक्सपेंस होता है और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। बट आप उस तरह का लाइफ़स्टाइल में ना फंसें जिसमें आप घर का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, कपड़े, फ़ोन्स, हर चीज़ ईएमआई पर उठा रहे हैं। बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हुई तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर होगा और आप उस डेट में घुसते चले जाएंगे जो कि आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे, ऐसे तरीके थे जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इवन इन सिचुएशन ऑफ अ जॉब लॉस। अपने आप को हमेशा डेट फ्री रखें, सेविंग्स होनी चाहिए, रेनी डे फंड होना चाहिए, अननेसेसरी किसी भी चीज़ के लिए लोन ना लें एक्सेप्ट हाउस एंड कार। ने भी लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि अगर हमारी जॉब चली जाती है तो हमारे घर का रेंट, या अगर आपने अपना खुद का घर ख़रीदा हुआ है तो उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, ग्रोसरी, ये सारे एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे। सो नाउ यू नो कि आपके पास इतना पैसा होगा, या तो आपको अपनी कंपनी से मिलेगा कॉम्पनसेशन, या जॉब इंश्योरेंस से, या फिर जो आपके सेविंग्स होंगी, रेनी डे फंड होगा, उसमें से आप मैनेज करेंगे तो आपके आराम से 3-4 महीने उससे निकल जाएंगे बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के, बिना कुछ लोन लिए या किसी से उधार लिए। आप ये सब चीज़ें मैनेज कर लेंगे जब तक कि आप अपनी नई जॉब ढूंढने की तलाश में हैं। तो आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, एंड यू शुड हैव अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि हाँ आपके कुछ महीने आराम से निकल जाएंगे। तो आपको उस चीज़ पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब फोकस करना है री एम्प्लॉयमेंट पर कि अब आपको दोबारा जॉब कैसे मिले। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना सीवी अपडेट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपको इतना टाइम हो गया होगा अपनी जॉब में, आपने काफ़ी टाइम से अपना सीवी अपडेट नहीं करा होगा। यूज़ दिस टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इस टाइम को आप वाइसली यूज़ करें, अपने अंदर झांक के देखें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके कौन से वीक एरियाज़ हैं दैट यू कैन इम्प्रूव, और कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि आप नई सीख सकते हैं। बिकॉज दुबई इतनी डाइवर्स सिटी है, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, इतनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे कि आप अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं। सेमिनार्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं। और इस टाइम पर आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपडेट करनी चाहिए। शो योर प्रेजेंस इन द मार्केट, अपनी जो भी नई स्किल्स आपने सीखी हैं या सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करें, अपने स्किल सेट मेंशन करें। और ऐसी सिचुएशंस में आपको अपने नेटवर्क यूज़ करने चाहिए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। इसलिए बोलते हैं नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको अपनी इंडस्ट्री में कोई भी इवेंट्स होते हैं, ऑफिस की पार्टीज़ होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। बिकॉज इससे आपके अच्छे नेटवर्क बनते हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए अपने कलीग्स, एक्स कलीग्स से रीच आउट करने के लिए, या आपके रिलेटिव्स हों, फैमिली फ्रेंड्स हों जो दूसरी कंपनीज़ में काम करते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हों, हर बंदे को आपको अप्रोच करना चाहिए। रीच कहते हैं ना, द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कम फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। सो यू नेवर नो कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए। और इसी के साथ यू कैन मे बी ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कि अगर आपको बहुत टाइम हो गया जॉब में और आप अपनी जॉब से ऊब चुके थे, तो मे बी कभी कभी हम अपने जॉब में जब फंसे रहते हैं हम चाहते हैं कि हम अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें एज अ फ्रीलांसर, या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, मगर हम कर नहीं पाते। तो मे बी दिस इज़ द टाइम कि आप थॉरली सोच के समझ के सारी कैलकुलेशन करके प्रैक्टिकली हर चीज़ अपना रिसर्च करके, एंड देन यू कैन टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन, कैलकुलेटिव रिस्क, कि अगर आप अपना खुद का काम शुरू करते हैं तो क्या वो आपके लिए ठीक रहेगा, आपकी फैमिली के लिए ठीक रहेगा, या और यू कैन टेक अ न्यू पाथ। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हमेशा ये पूछते हो कि दुबई में अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ता है, विच इज़ नॉट ट्रू। बिकॉज पहले जैसे कि हमने बताया कि आपकी कंपनी आपको 2-3 महीने का टाइम देती है, या फिर मिनिमम 1 मंथ का टाइम तो देगी ही आपके वीज़ा को कैंसिल करने से पहले, कि 1 महीने के अंदर आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। और अगर वो टाइम आपके लिए इनफ नहीं है तो हमने पहले भी बताया कि आप अपने लिए एक विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 महीने का होता है। पहले 3 महीने का होता था, अब गवर्नमेंट ने उसको 2 महीने का कर दिया है। तो टोटल आपके पास 3 मंथ्स होगा, 1 महीना मिनिमम आपकी कंपनी ने दिया
कई कंपनीज 2-3 महीने देती हैं, बट बेयर मिनिमम 1 महीना तो कोई भी कंपनी देगी। उसके बाद 2 महीने का आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करा तो यू हैव 3 मंथ्स। अगर आपको लगता है कि वो टाइम भी इनफ नहीं है एंड योर वीज़ा इज़ एंडिंग सून और अभी भी आपको अपनी जॉब सर्च कंटिन्यू करनी है, अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है, तो आप वो वीज़ा और 60 डेज़ के लिए और 2 महीने के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिससे कि टोटल आपको 5 महीने मिल जाएंगे दुबई में आराम से अपनी जॉब ढूंढने के लिए। और यहाँ पर जब आप अपार्टमेंट रेंट करते हैं तो ऑब्वियसली आपने पूरे साल का रेंट पे करा होता है या फिर आपने चेक्स दिए होते हैं, तो जो भी आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, भले ही कंपनी से आपको कॉम्पनसेशन मिला हो या जॉब इंश्योरेंस से पैसा मिला हो या आपकी सेविंग्स है, तो उससे वो सारी चीज़ें आपकी जाती रहेंगी। तो आपको सिर्फ अपनी नई जॉब के लिए फोकस करना है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टे पॉजिटिव एंड परसिस्टेंट। आई नो कि जॉब हंटिंग बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है और कई बारी बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है, डीमोटिवेटिंग हो जाता है कि आप अप्लाई कर रहे हो, कहीं से कॉल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ अभी तक, इतने दिन हो गए। बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। जो आप करते हैं आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक रूटीन बनाना है और उस चीज़ को रोज़ फॉलो करना है। लिंक्डइन पे लोगों से बात करनी है, अपना रिज्यूमे सर्कुलेट करना है, अपने आप को अपस्किल करना है, मोटिवेटेड रहना है, योगा एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका माइंड, आपकी बॉडी पॉजिटिव फील करे, पॉजिटिव रिएक्ट करे। और उस पॉजिटिव माइंडसेट में आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव बबल बनाना है, जिससे कि आप मोटिवेटेड रहें, इनकरेज रहें कि आज नहीं तो कल आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। बिकॉज दुबई एक बहुत ही डाइवर्स सिटी है, यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज से लोग आकर रहते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड अ हब फॉर इंटरनेशनल बिजनेसेस। बिकॉज यहाँ पर टैक्सेस नहीं हैं, इसलिए दुनिया भर की कंट्री से लोगों ने आकर यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नास डेली चैनल को जानते होंगे, जो कि अब बहुत बड़ी एक कंपनी बन चुकी है, उनका पहले ऑफिस सिंगापुर में था, वो लोग सिंगापुर से ऑपरेट करते थे बिकॉज दे हैव अ वेरी बिग टीम, उनका ऑनलाइन कोर्सेज है और बहुत कुछ है, बहुत बड़ा बिजनेस अब एक्सपैंड हो चुका है। पहले यूज्ड टू मेक यूट्यूब वीडियोज़, बट अब नास डेली एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो उन्होंने सिंगापुर से सब कुछ वाइंड अप करके दुबई में सब कुछ स्टार्ट करा टू सेव टैक्सेस। इसी तरह के बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इंडिया से या दूसरी कंट्रीज से आकर जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा है बिजनेस में। तो दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। और गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि इस तरह की सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। और आप में से अब वो सभी लोग जो कि दुबई मूव होने से सिर्फ इसलिए डरते थे कि अगर आपकी कल को जॉब चली गई तो आपको सब कुछ छोड़ के वापस अपनी कंट्री आना पड़ेगा, उनको भी अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि ऐसा नहीं है और कैसे आप इस सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो लोग दुबई में रहते हैं या जो लोग दुबई मूव होना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिखाई दे, समझ आए कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं और दुबई आएँ, दुबई में एक बेटर लाइफ, बेटर फ्यूचर के लिए सेटल हों, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक बहुत ही सेफ़ और बेहतर लाइफ दे सकें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।